सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। अल्लाह अल्लाह सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का बहैसियत बीवी क्या अंदाज है। ये बहुत खास उन्वान है। मैं इस पर तमाम खवातीन की जो बीवियां बन चुकी हैं उनकी भी और जो बीवियां बनने वाली हैं उनकी भी खुसूसी तवज्जो का तालिब हूँ। मेरी बहनों, इज्जत है उतनी इज्जत और किसकी हो सकती है मेरी बहनों, मगर ये सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा बिगाड़ को सुधारने के लिए है। ये बीमारियों को जो रूहानी बीमारियां हैं उसके खात्मे के लिए है। जो बेटियां आज नादानी की वजह से तबाही के दहाने तक पहुंच रही है, उस तबाही से आपको रोकने के लिए है। वरना महफिलों का मकसद क्या है? हम आपको बुलाकर ये कह दे कि जाओ तुम मुसलमान हो, सब जन्नती हो, तो याद रखना हम अपने भी दुश्मन है और आपके भी दुश्मन है। लेकिन अगर आईना दिखाया जा रहा है और माशरे की तबाही आपके सामने दयानतदारी के साथ पेश करके आपकी आखिरत को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, हम आपके दुश्मन नहीं हैं बल्कि आपके भाई हैं, आपके खादिम हैं। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, कितने अफसोस की बात है कि बहैसियत बेटी आप नाकाम हो गई। अब जरा दूसरा आईना देखें, सैयदा फातिमा बहैसियत बीवी। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा खुद एक बहुत बड़े बाप की बेटी है, लेकिन जितने बड़े बाप की बेटी है, जितने अजीम बाप की बेटी है, अल्लाह अकबर, वो ऐसे ही अल्लाह का खानदान था। वही खानदान मौला अली का खानदान था और रिश्ते में मौलाए कायनात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई होते थे। यानी अगर मुस्तफ़ा जान रहमत, अगर मगर की क्या गुंजाइश, मुस्तफ़ा जान रहमत जैसे सरदार अंबिया हैं, तमाम नबियों के सरदार हैं, अल्लाह पाक ने सैयदा फातिमा के शौहर को वलियों का सरदार बनाया और अल्लाह अल्लाह बल्कि वलियों के सरदार गौसे आजम का बाबा बनाया, वलियों के सरदार इमाम हुसैन का बाबा बनाया। अल्लाह अकबर। ये है मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक बार फरमाया सैयदा आयशा से, आयशा देखो सरदार अरब अली आ रहे हैं। तो अम्मा आयशा ने पूछा आका क्या आप सरदार अरब नहीं? तो आका ने फरमाया आयशा मैं पूरी कायनात का सरदार हूँ और अली अरब के सरदार है। ऐसे सरदार की बीवी बनी है सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा। अल्लाह अकबर। लेकिन अल्लाह अल्लाह, जब ऐसे सरदार की बीवी बनी है, लेकिन हाल क्या था? मौलाए कायनात का खुद का घर भी नहीं था, मौला अली का खुद का मकान भी नहीं था। एक मकान एक सहाबी से बतौरे किराया लिया गया था। अल्लाह अकबर। ये बात आपसे कह दूं, अल्लाह अल्लाह, जब तक के हुजरे सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा न बना था, मौलाए कायनात इब्तिदाई दिनों में सैयदा फातिमा को लेकर एक किराए के मकान में गोया के होते थे या किसी सहाबी के मकान से कुछ देर के लिए बतौरे इस्तेमाल उसको तलब किया गया था। यानी ये बात यकीनी थी कि खुद का मकान न था। और मौला अली की आमदनी बज़ाहिर क्या थी? आज मैं अपनी कौम की बेटियों को बताना चाहता हूँ, आज कौम की हर बेटी करोड़पति, लखपति, अरबपति तलाश कर रही है। याद रखिए सबकी किस्मत में मालदार शौहर तो नहीं है, लेकिन मेरी बहनों सैयदा फातिमा का जो शौहर है दीन के मामले में बेमिसाल, रूहानियत के मामले में बेमिसाल, शुजाअत के मामले में बेमिसाल, लेकिन जहां तक कारोबारी मामला है उसकी हालत ये थी कि सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के शौहर नामदार एक यहूदी के बाग को कभी पानी देते हैं, कभी ऊंटों को चारा देते हैं, कभी खेत में खजूरों के दरख्तों के दरमियान काम करते हैं और उससे जो उजरत मिलती है वो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का घर चलता है। अब आइए बहैसियत बीवी उनकी जिंदगी का खूबसूरत पहलू देखें। एक मर्तबा मौलाए कायनात कुछ काम में मसरूफ ऐसे हो गए, कुछ जंगी हालात थे या कुछ मामलात थे, इतने मसरूफ हो गए कि 3 दिन तक मौला अली घर में आए और बैठे बगैर निकल गए, आए निकल गए, आए निकल गए। कभी कभी उजलत होती, काम होता है तो इंसान घर में बैठ नहीं पाता। मौलाए कायनात की यही पोजीशन थी, मसरूफियत ज्यादा थी, आए गए आए गए आए गए। आखिरकार तीसरे दिन जब आए तो तीसरे दिन आने के बाद मौला मुश्किल कुशा ने अल्लाह अकबर इशा की नमाज के बाद फरमाया कि ये बताओ फातिमा, घर में कुछ खाने के लिए हो तो मुझे खाने के लिए लाओ और मुझे खाना खिलाओ। 3 दिन के बाद मौला अली
खाना तलब कर रहे हैं। तो सैयदा फातिमा ज़हरा ने ये नहीं कहा घर में कुछ नहीं है। आजकल की औरत होती तो कह देती मियाँ आप तो 3 दिन से गायब है और आपने हमारी खबर नहीं और आप खाना तलब कर रहे हैं। खुदा जाने क्या कड़वी कसली सुनाती, लेकिन ये रसूलुल्लाह की खूबसूरत तरबियत थी। सैयदा फातिमा ने कहा आप तो जानते हैं ना कि अपने घर में बरकत ही बरकत है, अल्लाह की बरकत है, लेकिन 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है। जुमले पर गौर करें, हमारे घर में अल्लाह की बरकत ही बरकत है, लेकिन 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है। तो मौलाए कायनात तड़प गए। वो भी शौहर बड़े अजीम शौहर थे। फरमाने लगे फातिमा तुमने इत्तला क्यों ना दिलवाई, तुमने इत्तला क्यों ना दी जबकि मैं मदीने ही में मौजूद था। अल्लाह अकबर। तो सैयदा फातिमा क्या कहती है पता है आपको, मैंने आपसे कब इत्तला की या मैंने आपसे कब गुजारिश की, इसलिए कि जब मेरे बाबा निकाह के बाद मुझे रुखसत कर रहे थे आपके घर के लिए, तो मेरे बाबा ने फरमाया था फातिमा अली से किसी चीज का मुतालबा मत करना, अली से कोई चीज मांगना नहीं। हो सकता है जो चीज तुम तलब करो और अली के पास उस वक्त बज़ाहिर मौजूद ना हो तो अली शर्मिंदा हो जाएंगे। अली को शर्मिंदगी से बचाना और अली से कोई चीज कभी तलब न करना। तो मेरे शौहरे नामदार, ये मेरे बाबा का हुक्म है कि मैं आपसे कुछ न मांगू, कुछ न तलब करूं, आप शर्मिंदा ना हो जाएं, इसलिए मैंने आपसे मांगा कब कोई चीज है, मैंने आपको इत्तला नहीं दी। मौलाए कायनात का जज्बा था, उठे और उठ करके खड़े हो गए और कहा रुको इंतजार करो, मैं कुछ मजदूरी करके लाता हूं और फिर हम कुछ करेंगे, इंतजाम करेंगे। मौला अली घर से निकले, देखा कि काफिला आया हुआ है और काफिला आया है और वो सामान उतार रहे हैं। मौला अली काफिले वालों के पास जाते हैं और जा करके कहते हैं क्या मैं तुम्हारा सामान उतार दूं, उस पर तुम मुझे कुछ मेहनताना दे देना, मजदूरी दे देना। आप जानती है मेरी बहनों, मुअर्रिखीन लिखते हैं कि इशा की नमाज के बाद से लेकर आधी रात गुजरने के बाद तक मौला अली उनका सामान उतारते रहे और जब सारा सामान उतार दिया तो 2 दिरहम उन लोगों ने मौला अली को बतौर मेहनताना और मजदूरी के तौर पर दिया। 1 दिरहम मौला अली ने उसको सदका कर दिया। उस 2 दिरहम में से भी 1 दिरहम को सदका कर दिया और 1 दिरहम लेकर के मौलाए कायनात शेरे खुदा निकले और निकलने के बाद कुछ लोगों से कहा जो नजर आए, लोगों के दरवाजे बंद हो चुके थे, बाजार बंद हो चुका था, रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। तो दोस्तों से कहा कि मैं कुछ जौ खरीदना चाहता हूं, इसलिए कि 3 दिन से मैं भी भूखा हूं और 3 दिन से सैयदा फातिमा भी भूखी है और हमारे बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया है, तो मैं चाहता हूं जौ मिल जाए। एक सहाबी को पता चला, उनके पास गल्ला था, उन्होंने दिरहम लिया और दिरहम ले करके वो जौ दे दिए। अल्लाह अकबर। आधी रात के बाद मौलाए कायनात जौ लेकर के घर की तरफ आए तो क्या देखा, दरवाजे के करीब सैयदा फातिमा ज़हरा अपने शौहरे नामदार मौला अली का इंतजार कर रही थी। मौला पाक ने दस्तक दी, दरवाजा खुला, अंदर तशरीफ लाए तो फरमाया फातिमा ये जो है मैं जौ लेकर के आया हूं, मैंने आधी रात से ज्यादा मजदूरी की वो काफले वालों की और ये जौ लेकर आया हूं। उतनी रात को सैयदा फातिमा ने चक्की में जौ पीसे और चूल्हा जलाया और चूल्हा जलाने के बाद अल्लाह अकबर, जब चूल्हे को फूंकती थी तो वो चूल्हे का गुबार आपके वजूद पे लगता था, आपके कपड़ों पे लगता था। ये मंजर मौला अली देखकर रोते हैं और उसके बाद उतनी रात को गरम रोटियां जब मौलाए कायनात के सामने रखी जाती है, मौला मुश्किल कुशा उसको खाते हैं और खाने के बाद फरमाते हैं रोते हुए फातिमा तुझ जैसी खातून अब कयामत तक के हो नहीं सकती, तुझ जैसी बीवी अब कयामत तक कोई देख नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर है फातिमा तुमने क्यों नहीं खाया, अब आप भी तो खा लें। तो मौला मुश्किल कुशा से कहती है जब तक आप ना खाएंगे मैं कैसे खा सकती हूँ। अल्लाह अकबर। ये बहसियत बीवी और ये सब्र का अंदाज है। अब इस तनाजुर में आजकल की औरतें अपने शौहर के साथ अपने ताल्लुकात को देखें। मैं कहता हूँ आजकल किसी का शौहर अगर भीख भी मांगता हो, भीख, तो भी उसके घर की ये पोजीशन
सब्र और रजा की नहीं होगी। आज के भिखारी भी एक दिन में कम से कम 3 मरतबा पेट भर करके खाते हैं, आजकल के मंगते भी, लेकिन जिनकी खैरात पूरी दुनिया को तकसीम हो रही है उनके घर का हाल देखें। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, क्या हमारे अंदर भी इसमें से कोई गुर मौजूद है? क्या आज अल्लाह अकबर माए मुहर्रम में इमाम हुसैन की दास्तान सुन के रो लेना, या रमजानुल मुबारक की 3 तारीख को सैयदा फातिमा की जिंदगी का सब्र और रजा का इम्तिहान सुन के रो लेना और अपने आप को मुहिब्बे अहले बैत और अहले बैत की गुलामी का दम भरना? बताओ जिंदगी में क्या अहले बैत का किरदार है, क्या अहले बैत का रोल है? अल्लाह अकबर। अगर आज गुर्बत की चक्की में कोई औरत पिस रही हो तो लिबास की लालच में, जेवर की लालच में, कीमती मोबाइल की लालच में आबरू का सौदा कर लिया जाता है। बल्कि आजकल के हालात तो इतने दर्दनाक है, एक बीवी अपने शौहर पर बोझ बनती जा रही है, एक बीवी अपने शौहर पर बोझ की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। वो बीवी जो कल तक के शौहर के लिए सुकून का जरिया थी, आज वही बीवी शौहर के लिए बेचैनी का जरिया, बेकरारी का जरिया। इतने मुतालबात, इतने बेजा मुतालबात। इसके पास मोबाइल देखा, मुझे भी ऐसा चाहिए। उसके पास कीमती लिबास देखा, मुझे भी ऐसा चाहिए। उसके पास कीमती जेवर देखा, मुझे भी ऐसा चाहिए। और आजकल पाकिस्तानी सीरियलों की जो लानत ने आप लोगों को घेर करके जकड़ लिया है, वो इंतहाई दर्दनाक सूरत हाल है। मैं कहता हूं, किसी मुल्क से हमारा क्या ताल्लुक हो सकता है? हमारा ताल्लुक तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन से है, और बाकी किसी से हमें क्या ताल्लुक है? हजरत जिगर मुरादाबादी फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, अब और नहीं काम जिगर, हमको किसी से काफी है बस एक निस्बते सुल्तान मदीना। अमेरिका और बरतानिया भी गुमराही फैलाए, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। और पाकिस्तानी सीरियल भी अगर तुम्हें गंदगी की राह पे डाले, हम उसको भी जूते की नोक पे रखते हैं। हमारे लिए हमारी इज्जत अजीज है, हमारे लिए हमारी आबरू अजीज है।